24 घंटे बाद यानी कल इसी समय बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। कल बिहार चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग का दौर शुरू होगा और कल इस समय तक काउंटिंग का रुझान भी सामने आ जाएगा। चुनाव परिणाम को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव परिणाम के आने से पहले मंदिर, मजार और गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। जीत के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी महागठबंधन की प्रचंड जीत को लेकर दावे कर चुके हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। बावजूद इसके एनडीए और महागठबंधन के समर्थक अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। बिहार में कल के चुनाव परिणाम को लेकर सभी उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। कल काउंटिंग को लेकर भी सभी पार्टियों की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्र पर सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कुछ उम्मीदवारों के घरों पर भी अभी से मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के घर पर अभी से जश्न की तैयारियां हैं। अनंत सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि जीत निश्चित है और इसीलिए ये मिठाइयां बनाना शुरू कर दिया है। तो कल परिणाम सामने आ जाएगा। बिहार की जनता ने क्या फैसला सुनाया है, ईवीएम में जो इन प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई है, कल पिटारा खुलेगा और उसके बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी जिसका इंतजार बिहार वासियों को हो रहा है। तो प्रत्याशियों की धड़कनें इस वक्त तेज हैं और दोनों ही दलों की ओर से, क्योंकि मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच देखा जा रहा है। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव भी ये कह चुके हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा मत करिए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार करिए, यानी रिजल्ट का इंतजार करिए, महागठबंधन की जीत होगी। तो एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो अनुमान है, वही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा। तो दोनों गठबंधन की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं जीत को लेकर, लेकिन जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है, ये तस्वीर कल साफ हो जाएगी। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। रजनीश सिन्हा पटना से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, कल का इंतजार किया जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, परिणाम बहुत जल्द आने वाले हैं। बिहार की जनता ने किसे चुना है, किसे आशीर्वाद दिया है, ये साफ हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल से जो अनुमान सामने आ रहे हैं, उसके बाद से एनडीए में जो खुशी की लहर है, मिठाइयां बंटना शुरू हो गई हैं। महागठबंधन भी हालांकि गदगद है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, लोगों ने बम्पर वोटिंग की है, तो परिवर्तन होगा। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन इंतजार कल का करना होगा। कुछ घंटे बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि 24 घंटे के बाद बिहार में ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। कल 8 बजे मतगणना शुरू होगी तो 10 बजे के बाद आप ट्रेंड मिलने शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो जाएगी। मैं उस समय पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हूं और आप यहां की एक बार तस्वीर देखिए, कैसे पूरा कार्यालय पोस्टर से और स्लोगन से पटा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है 14 नवंबर को फिर से आ रहा है एनडीए सरकार, फिर से एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ चुका बिहार। तो कितना ज़्यादा इस वक्त पार्टी में, अलग अलग राजनीतिक दलों में परिणाम को लेकर उत्साह है और सभी आश्वस्त हैं कि सरकार उनकी बनेगी। एनडीए ये कह रही है कि सरकार हमारी बननी है और एग्जिट पोल ने इस पर मुहर लगाई है। महागठबंधन कह रहा है कि एग्जिट पोल एक धोखा है, एग्जिट पोल पर आप विश्वास मत कीजिए। एग्जैक्ट पोल जो है वो 14 तारीख को पता चलेगा। आप देखिए कल तेजस्वी यादव किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो 18 तारीख की तिथि भी उन्होंने निर्धारित कर रखी है कि मैं शपथ ग्रहण 18 तारीख को करूंगा। एनडीए के कल मेरी डिप्टी सीएम से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं और हम लोग वक्त आने पर निर्णय लेंगे। सरकार तो हमारी बननी ही है, कब शपथ होगा, कैसे होगा, ये सब आपको आगे पता चलेगा, मगर सरकार हमारी बन रही है, ये तय है। जेडीयू के नेता भी आश्वस्त हैं। तो जो अभी बिहार में जो दावों का खेल चल रहा है, ये चलेगा, अगले 24 घंटे चलेगा और 24 घंटे के बाद जब तस्वीरें साफ होंगी तब गेंद एक पाले में जाता दिखेगा, चाहे वो महागठबंधन का पाला हो या एनडीए का पाला हो, और तब ये पता चल पाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। जी बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय में क्योंकि आप मौजूद हैं इस वक्त, रजनीश, कैसी हलचल है यहाँ पर? जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए अभी कोई पहुंचे तो नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, तो थोड़ी ठंड भी इस वक्त बिहार में बढ़ी हुई है, लेकिन दोपहर के बाद ये गहमा गहमी शुरू होती है। सभी जगह बैठकों का दौर, सब अपने अपने लेवल पर एनालाइज कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में हैं। चूंकि कल रिजल्ट आना है, कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र में भेजे गए हैं, जहाँ जहाँ काउंटिंग होगी वहाँ पर बीजेपी के लोग हैं।
तो अभी प्रदेश कार्यालय में तो सन्नाटा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ बढ़ेगी और यहाँ पर फिर नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है। पोस्टर्स लगे हुए हैं, स्लोगन्स लगे हुए हैं, माहौल बना हुआ है, कुछ जगह गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी तैयार किए जा रहे हैं। तो जहाँ जिसका जैसा कॉन्फिडेंस है वैसी तैयारी चल रही है, लेकिन आज गहमा गहमी पूरे बिहार में बनी रहेगी, दावों का खेल चलता रहेगा और 24 घंटे बाद ये पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं वो ये बताते हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। हालांकि ये कितने एग्जैक्ट साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कॉन्फिडेंस हाई इस वक्त एनडीए का दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में देखी नहीं गई उस तरीके से जैसा कि विपक्ष ने माहौल बनाया था। अब क्योंकि जनता के बीच आप पहुंचे होंगे, जब चुनाव हो रहा होता है तब लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, अब बातचीत कर रहे होंगे, क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो नाराजगी कहीं नहीं दिखी। मैं कल भी कुछ नेताओं से बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, और उनसे बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि देखिए, पूरे बिहार में मैंने कई इलाकों का दौरा किया, कई विधानसभा क्षेत्र में गए, लेकिन कोई भी नीतीश कुमार को गलत नहीं कह रहा था और ना विकास पर उन्हें कोई परेशानी थी। यहाँ तक कि आरजेडी के जो सपोर्टर थे, कुछ जहानाबाद में जैसे मैं गया था वहाँ चौपाल कर रहा था और आरजेडी के सपोर्टर वहाँ पर थे जो ये कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं। जब मैं उनसे पूछ रहा था कि बिहार में विकास हुआ या नहीं हुआ, तो वो कह रहे थे कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, बिहार में विकास हुआ है। तो विकास हुआ है बिहार में, ये हर कोई मान रहा है। नीतीश कुमार पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, किसी को नीतीश कुमार से परेशानी नहीं है। हाँ, जो आरजेडी के सपोर्टर है वो चाह रहे हैं तेजस्वी यादव आए, और लॉ एंड ऑर्डर को देखिए एक बड़ा मसला यहाँ पर बनाया गया है। जैसे ये तस्वीर अगर नीलमणि दिखाएं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से बीजेपी ने इसे बड़ा मसला बनाया, और देश के प्रधानमंत्री भी जब यहाँ पर रैलियां कर रहे थे बिहार में, तो इसी नहीं भूलेंगे जंगल राज 1990 से 2005 15 साल में 18,186 हत्याएं। तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो रहा है एक बड़ा इशू रहा है, और जितने पोस्टर्स आपको यहाँ दिखेंगे कमोबेश सब इसी तरीके के पोस्टर्स दिखेंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही लगातार निशाना बनाया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि अगर महागठबंधन आता है तो जंगल राज की वापसी होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि लोगों के जहन में ये बातें कहाँ तक उतर पाई है। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उन्होंने जंगल राज नहीं देखा है, वो वक्त नहीं देखा है उस दौर का, इसलिए बार बार जिक्र हुआ। उन्हें बताया गया कि आपके पेरेंट्स ने जो झेला है आने वाले वक्त में आपको ना झेलना पड़े, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एनडीए को चुने, ये माहौल बना। लेकिन युवा पीढ़ी को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनका फोकस रोजगार पर रहा, नौकरी पर रहा, और जैसा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया तो बहुत से युवाओं को हमने सुना जो बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या ये चुनाव युवा वर्सेस महिला होने वाला है? क्योंकि महिलाओं को लेकर बीजेपी और जेडीयू बहुत उत्साहित है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देखिए इस चुनाव में, बिहार के इस चुनाव में जो डिसीजन मेकिंग होंगे वो महिला होंगी और युवा होंगे। और युवा जो हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बिहार के डेवलपमेंट से कन्विंस हैं और कह रहे हैं कि अगर यही सरकार रही तो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर बदलाव आ जाता है तो बिहार में रोजगार आ जाएगा। चूंकि जिस तरीके के का सब्ज बाग तेजस्वी ने दिखाया और कहा कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, युवाओं का पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा, महिलाओं को सशक्त करेंगे, तो उनके अपने वायदे थे, अपनी घोषणाएं थी और उसको लेकर भी युवा में एक उत्साह देखने को मिला। लेकिन एनडीए के जो सरकार चल रही है उसको लेकर भी लोग ये कह रहे थे कि नहीं, बिहार में इतना विकास हुआ है तो आगे भी विकास होगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बिहार पहले से बेहतर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है, एआई के इस दौर में बिहार धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। तो लोग इससे भी आश्वस्त हैं कि अगर एनडीए रहती है तो विकास होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पिछले 20 साल में आगे बढ़ा है, आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ युवा वर्ग ये हैं कि उन्हें अब जल्दबाजी है कि हमें भाई रोजगार चाहिए, हमें बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी है, हमें दिल्ली, मुंबई, आगरा, अहमदाबाद और हैदराबाद में नहीं रहना है, हम बिहार में अपने गाँव में रहकर नौकरी चाहते हैं और अगर हमें नौकरी देने का कोई वादा कर रहा है तो हम उस पर भी विश्वास कर सकते हैं। तो ये बड़ा, और यही कारण है कि 70% के आसपास जो पोलिंग हुआ ना, इसमें लोगों के दावेदारी बढ़ गई। अब हर दल यही कह रहा है कि ये जो वोटर्स निकले मेरे लिए निकले, क्योंकि 1951 के बाद बिहार में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का बाहर आना ये बताता है कि कुछ तो मन मतदाताओं ने बनाया। या तो इस नेतृत्व से, इस सरकार से वो पूरी तरह संतुष्ट थे, वो चाहते थे फिर से आए, वो वोट करने निकल गए, या फिर सही में बदलाव चाहते हैं इसलिए लोग वोट करने निकल गए। तो ये बहुत दिलचस्प है। और इसके बाद जो एनालिसिस होगी ना कल के बाद, वो और ज्यादा रोचक होगी कि क्या जो वोटर निकले थे, परिणाम ये बताएगा कि वो किसके लिए निकले थे और क्यों निकले थे। जी बिल्कुल, बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड टूटे हैं, और ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो जनता है वो किसके लिए बाहर निकली है इतनी बड़ी तादाद में। कुल मिलाकर हम देखें तो ये प्रत्याशियों की जो धड़कनें इस वक्त तेज हो गई होंगी। धीरज भी हमारे साथ जुड़ गए मोतिहारी से। धीरज, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, परिणाम की घड़ी नजदीक आने वाली है, मोतिहारी
मोतिहारी में कैसा मुकाबला है, क्या चर्चाएं हो रही हैं? बिल्कुल वंदना, देखिए कुछ घंटे बाद ही जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और मोतिहारी में जो विकास की बात है, खास करके तमाम लोग जो हैं वो एनडीए को साथ देते हुए नजर आए। हालांकि कुछ जगहों पर जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां पर लोग तेजस्वी यादव के साथ, खास करके यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी थे उनके साथ जाते हुए नजर आए। तो देखना दिलचस्प होगा कि मोतिहारी की जनता ने कितनी सीटों पर किस पार्टी को कितना आशीर्वाद दिया है। और कुछ घंटे की बात है जब कल सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। तस्वीरों में भी आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि मोतिहारी के ग्राउंड जीरो पर हम एक एमएस कॉलेज है जहां पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और ये जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है यहाँ पर मतगणना होगी और इसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनके अलावा अंदर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जो पुलिस के स्थानीय पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर जो ईवीएम है, जो बॉक्सेस वगैरह हैं जिनकी मतगणना होनी है, उनको बिल्कुल तरीके से अंदर सुरक्षित रखा गया है और 3 लेयर में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लेयर में ये पहला लेयर, इसके बाद भी अंदर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह है वो है और उसके बाद फिर पुलिस पीएससी के जवान हैं। और कुल मिलाकर कोशिश यही है कि अंदर किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अगर किसी के पास है उसी व्यक्ति की अंदर एंट्री होगी। और ये जो एमएस कॉलेज है यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों की जो मतगणना है वो होने वाली है। हरसिद्धि विधानसभा जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षित है वो है, गोविंदगंज है, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। 3 विधानसभा क्षेत्रों की ये जो एमएस कॉलेज यहाँ पर है मतगणना स्थल बनाया गया, यहाँ पर काउंटिंग होगी और इस करीब जो 11 बजे के आसपास पूरे बिहार के रुझान स्पष्ट तौर पर सामने आ चुके होंगे कि बिहार की जनता ने किसे अपना बहुमत दिया है, किसे अपना आशीर्वाद दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी और करीब 10 से 11 बजे के आसपास स्पष्ट तौर पर रुझान आना शुरू हो जाएंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। जी वंदना। बिल्कुल धीरज, क्योंकि लंबे समय से आप भी कवरेज कर रहे हैं और जमीन पर आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आपको क्या आभास हो रहा है, किस तरीके से माहौल यहां पर दिख रहा है? क्योंकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई थी जनसुराज की ओर से, पीके के लिए क्या कोई गुड न्यूज आ रही है? क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो तो अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे हैं जनसुराज के लिए। वंदना, देखिए जिस प्रकार से हम लोग करीब 25 दिन से लगातार बिहार के एक विधानसभा क्षेत्रों में जाने की कोशिश की और तो काफ़ी बिहार का हिस्सा है जो पूरी लाइव टाइम्स की टीम है, हमने कवर करने की कोशिश की और लोगों से जो बातचीत करके समझ में आया कि वो फिलहाल यहाँ पर विकास को लेकर चर्चा हो रही है, रोजगार को लेकर चर्चा हो रही है या तमाम अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है और लोग चाहते हैं कि बिहार में अभी नीतीश बाबू की सरकार चाहिए। वहीं कुछ जो यूथ हैं, कुछ अन्य जो राजस्व से जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की सरकार हो। लेकिन तेजस्वी के साथ जो समस्या है, उन्होंने इतने ज़्यादा वादे कर दिए कि बहुत सारे लोग उस पर सहमत नहीं हो पा रहे। वहीं जो आपने जनसुराज पीके की बात की, चुनावी रणनीतिकार है, ग्राउंड पर उनका बहुत ज़्यादा कहीं असर नहीं आया। अगर आप 50 लोगों से बात कर रहे होते तो 1-2 लोग उनकी बातों से सहमत हैं और कह रहे हैं कि अभी उन्हें और समझने की ज़रूरत है, अभी उन्हें और बिहार की राजनीति को समझने की ज़रूरत है। भले वो किंग मेकर रहे हैं लेकिन किंग बनने की स्थिति में अभी नहीं है। तो फिलहाल अभी जो 2025 का विधानसभा चुनाव है जिसकी मतगणना कल शुरू होगी, इसमें प्रशांत किशोर की बात की जाए तो 1 से 2 विधानसभा सीटें पूरे बिहार में मिलती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आम लोगों से बातचीत करते हुए हम लोग नजर आए और स्पष्ट बहुमत के तौर पर अगर देखा जाए तो जो जानकारी मिल रही है, जो लोगों से बातचीत है, तो उसमें जो एक बड़ा वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो जानते समझते चीज़ें हैं, जागरूक हैं, उनका कहना है कि फिलहाल बिहार में अभी एनडीए की सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार में जो विकास के काम हुए हैं, जो अन्य चीज़ें हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर जो काम हुए हैं, तो इसके लिए नीतीश बाबू को अभी कुछ समय और देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, रजनीश भी हमारे साथ है। रजनीश, कौन कौन से मुद्दे हावी हुए हैं, खासतौर से एनडीए के पक्ष में किन फैक्टर्स को यहां पर देखा जा रहा है कि जिसकी वजह से जो एग्जिट पोल है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है? वरना देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे उसमें खातों में 10,000 जाने की बात हो, जीविका दीदियों की सैलरी बढ़ाने की बात हो, जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें परमानेंट करने की बात हो, कई ऐसे मुद्दे थे जिसने लोगों को आकर्षित किया। अब आप ये मान लीजिए कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहाँ की हर दूसरे घर में एक जीविका दीदी होती हैं। अब उनकी सैलरी का बढ़ना और जिस तरीके से अकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे और उनको स्वरोजगार के लिए आगे भी 2 लाख दिए जाने की बात हुई, ये सब मुद्दे बहुत इस बार खासा प्रभाव डालते दिखे मुझे। मैं जब महिलाओं के बीच में था तो वो लोग इन बातों से खुश थी और खास करके आप देखिए नीतीश कुमार के शासनकाल में
महिलाओं का जिस तरीके से सशक्तिकरण हुआ है वो पहले नहीं हुआ था, ये बात भी सही है। चाहे वो 50% आरक्षण की बात हो, सरकारी नौकरी में 25% आरक्षण की बात हो, महिलाओं को अलग अलग कुटीर उद्योग के लिए जो फंड दिए जाते हैं और जो ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से उनको बढ़ाया गया, इसमें कोई दो मत नहीं। और शायद यही कारण है। और शराबबंदी, बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी जो किया उसके बाद से भी महिलाओं पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि गाँव में ठीक है कुछ जगह पर अभी भी अवैध तरीके से शराब मिल जाते हैं, लेकिन पहले जो परिस्थितियां थी वैसी परिस्थिति आज की तारीख में नहीं है। और महिलाएं जिस तरीके से सुख शांति में है, और ये बातें हर महिला कह रही थी। मैं कल परसों रफीगंज में था, औरंगाबाद के कुछ इलाकों में था, और वहां पर डोमिनेंसी किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रिलीजन की हो, लेकिन हर कोई नीतीश कुमार का नाम जरूर ले रहे थे। तो ये फायदा हुआ है। और यही कारण है कि देखिए आप, बीजेपी भी ये जानती है कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ महिला हैं बिहार की, तो कहीं ना कहीं उनको ये एज मिलेगा। जी, क्या ये मानकर चलें कि सुशासन की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, तो उसको लेकर जनता ने वोट किया है? खासतौर से महिलाओं को लेकर जिस तरीके की चर्चा हो रही है कि उन्होंने इस बार बम्पर वोटिंग की है और उनकी संख्या बढ़ी है वोटिंग करने के लिए, वोटिंग पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या उम्मीद की जा रही है? क्योंकि जो परंपरा यहाँ पर देखी जाती है वो जातिगत आधार पर लोग वोट करते हैं, क्या ये पैटर्न इस बार बदलेगा रजनीश? वरना बिल्कुल बदलेगा। वोटिंग पैटर्न तो बिहार का बिल्कुल ही इस बार बदल गया। आप देखिए 70% लोग, मतलब 69% लोग वोट करने बाहर निकल गए। ये एक नया पैटर्न है, बिहार में ऐसा देखा ही नहीं गया पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में। तो ये बदला हुआ पैटर्न जो था, इस बार मुद्दे बदल गए थे। पहले बिहार में अमूमन जो राजनीति और वोटिंग होती तो बिल्कुल जाति आधारित होती थी, वो अभी भी होती है, लेकिन वो तबका जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब जो यूथ है, जो जेनजी है, जो महिलाएं हैं, वो अब मुद्दों पर बात कर रही थी। कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मैं गया और वहां पर किसी ने कहा हो कि मैं इस फलाना जाति का हूं और इसलिए मैं इस जाति को वोट करूंगा। लोग यही कह रहे थे कि भाई रोजगार चाहिए, कोई कह रहे हैं सड़क चाहिए, कोई कह रहे हैं हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, महिला चाहे कह रही सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई कह रहे थे कि देखिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का काम बिहार में कितना अच्छा हुआ है, अब कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। बिजली, बिल्कुल देखिए मैं औरंगाबाद के बिल्कुल सुदूर इलाके में गया था, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर, और वहां बिहार खत्म होता था और वो इलाका नक्सल प्रभावित पहले रहा था, लेकिन वहां भी दिन में मैंने देखा कि बल्ब जल रहे हैं, बिजली थी और वहां पर भी सड़कें थी, वो उस जगह तक सड़कें थी। तो विकास को लेकर तो लोग काफी आश्वस्त दिख रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, अगर बात करें चुनाव के जो चरण थे, यानी फर्स्ट फेज में पिछली बार की तुलना की जाए तो यहाँ एनडीए को काफी कह सकते हैं कि आप आगे नहीं निकल पाई थी और महागठबंधन ने टक्कर दी थी, लेकिन दूसरे चरण आते आते जो एनडीए है वो आगे निकल गया था, लीड ले ली थी। क्या इस बार भी ऐसा दिखाई दे रहा है पहले चरण को लेकर? क्योंकि अमित शाह हो या फिर चिराग पासवान हो, वो कह रहे हैं कि हमने पहले चरण में भी लीड ली है, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि 65 वोल्ट का झटका महागठबंधन को दिया है। 160 प्लस की वो बात कर रहे हैं, 175 प्लस की बात चिराग पासवान कर रहे हैं। क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? हाँ, देखिए वरना ये तो जो नंबर्स हैं ये हर कोई अपने अपने तरीके से इसकी दावेदारी कर रहा है। उधर से भी महागठबंधन में लोग 160-170 कह रहे हैं। मेजोरिटी जो एग्जिट पोल में दिख रही है उसके आधार पर बीजेपी के नेता दावा भी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे फर्स्ट फेज में 121 में 100 सीट तो हमारी है ही, और सेकंड फेज में भी अच्छे खासी लीड हमें आएगी, तो हम 160 पार। तो हर कोई जो ये दावा कर रहा है नंबर्स का, ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में आप देखिए, शाहाबाद के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लीड नहीं मिल पाई थी एनडीए को। इस बार यहाँ पर इन लोगों ने बहुत जोर लगाया था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक वहां पर गृह मंत्री भी गए, रक्षा मंत्री भी गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए। लगातार जो दौरा है, जो उन एरियाओं को कवर करने की कोशिश होती रही जो एरियाज जो थे वो मिस कर गए थे पिछली बार एनडीए, खास करके शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका। तो इस बार उसको बहुत हद तक कवर अप किया गया है और इसलिए उन इलाकों में वोटिंग भी इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब पता नहीं वो वोटिंग शायद एनडीए के नेताओं की रैली और दावेदारी के बाद शुरू हुई, प्रथम चरण के दावेदारी के बाद शुरू हुई, या वो जो भीड़ थी वो पिछली बार की जो वोटिंग पैटर्न थी उसको रिपीट कर रही थी, ये तो पता आगे चलेगा। लेकिन हाँ, बिहार में वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है, लोगों की मानसिकता बदली है, लोगों की सोच बदली है, वोट करने का तरीका बदला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी वंदना, बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि जनता ने किन फैक्टर्स को देखकर वोट किया है। क्या चेहरों को देखकर वोट हुआ है, काम को देखकर वोट हुआ है, या फिर बदलाव के लिए वोट हुआ है? इंतजार थोड़ा सा करना होगा। शुक्रिया आपका रजनीश तमाम